नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 इतिहास का, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिएगा, राइट अबाउट फ्रेंच रिवोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। ठीक है, तो इसका जो डेट है 1789 स्टार्ट होने का, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन का, उसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा गया है। अर्लियर फ्रांस वॉज कम्प्लीटली अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, देखो फ्रांस से पहले क्या था, राजा सिस्टम था, ठीक है ना। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ मोनार्की टू डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्रांस में पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज तब हुआ जब फ्रांस में फ्रेंच रिवोल्यूशन अकर हुआ। ठीक है, और इसी से क्या हुआ, जो मोनार्की था, ठीक है, राजा सिस्टम था, उसको हटाकर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया गया। ठीक है, द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, और इसके लिए, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, फ्रांस के क्रांतिकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स या कह सकते हैं प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। वो क्या था, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। ठीक है, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री इसको बोलते हैं द फादरलैंड, एंड ली सिटियोन इसको बोलते हैं द सिटीजन। ठीक है, एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फ्रांस के लोगों के बीच में एकता लाने के लिए और यूनिटी पैदा करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ लाए गए। ठीक है, पहला क्या था, ला पैट्री जिसको बोलते हैं द फादरलैंड। ठीक है, और सेकेंड आपका है ली सिटियोन जिसको बोलते हैं द सिटीजन। ठीक है, इस पे खासा जोर दिया गया जिससे कि उन्हें इक्वल राइट्स मिल सके। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फ्रांस के लिए बिल्कुल नया फ्लैग, ठीक है, ट्राई कलर लाया गया। ठीक है, और जो पहले का झंडा था, ठीक है, रॉयल स्टैंडर्ड था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टायर्स रिमेंबर्ड। ठीक है, बिल्कुल नया राष्ट्रगान कंपोज किया गया। ठीक है, नया ओथ लिया गया, शपथ लिया गया। ठीक है, और क्रांतिवीरों को याद किया गया, और ये सब कुछ राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। ठीक है, इन द नेम ऑफ नेशन। आगे देखिएगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रॉट एंड मेक यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिस्ड, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर अडोप्टेड। ठीक है, फ्रांस के लिए बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज लाया गया जो हर सिटीजन के लिए बराबर था। ठीक है, जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था, ठीक है, और ड्यू था, सबको हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स भी एडॉप्ट किया गया। आगे देखिएगा, रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, वेयर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रांस में जो रीजनल लैंग्वेज था, जो क्षेत्रीय भाषा था, उसको हटा दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया, और पेरिस में, ठीक है, जो लोग फ्रेंच बोलते थे और लिखते थे उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया राष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड इटली यूनिफाइड। ठीक है, देखो इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउसेज। ठीक है, इसको समझिएगा। ठीक है, इटली उस समय क्या था, पूरा बिखरा हुआ था अलग अलग डायनेस्टी में, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बिखरा हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, क्या था, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली क्या था, 7 स्टेट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, उसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट था जिस पर किसका रूल था, प्रिंसली हाउस का रूल था। ठीक है, द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड by the Pope, and the southern region were under the domination of the बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है, तो इटली के नॉर्थ साइड, ठीक है, किसका रूल था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का। ठीक है, सेंटर में था किसका रूल,
पोप का था, ठीक है, और साउदर्न रीजन में किसका था, अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बो किंग ऑफ स्पेन का था, ठीक है। आगे देखिएगा, इवन द इटालियन लैंग्वेजेस हैव मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, ठीक है। गुसेपी मैजनी, ठीक है, गुसेप मैजनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज गोल, ठीक है। लेकिन इस बीच क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान का नाम है, याद रखिएगा, गुसेप मैजनी, ठीक है। वो क्या करता है, एक सीक्रेट सोसाइटी निर्माण करता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यंग इटली, ठीक है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। उसका गोल क्या था, इटली को आज़ाद करना, ठीक है, इटली को यूनिफाई करना, है ना। लैटर सार्डिनिया पिडमोंट रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, डिसाइडेड टू यूनिफाई इटली थ्रू द वॉर। चीफ मिनिस्टर कैवर, ठीक है, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरीज नॉर अ डेमोक्रेट, ठीक है। देखो बाद में क्या हुआ, ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट के जो शासक था किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमको, ठीक है, देखो बाद में क्या हुआ, सार्डिनिया पिडमोंट के जो रूलर थे किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमको, ठीक है, इटली को यूनिफाई करना है तो क्या करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, ठीक है, वॉर करना होगा। और इसी पर्पस के लिए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो था कैवर, उसको मूवमेंट को लीड दिया, ठीक है, बोला कि तुमको इसको क्या करना है, इस मूवमेंट को लीड करना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the war, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ठीक है, जो आपका चीफ मिनिस्टर जो कैवर था, ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा था, ठीक है, बहुत ही तेज़ दिमाग का था। उन्होंने क्या किया, एक टैक्टिक निकाला, ठीक है, उन्होंने चाल चला, क्या चाल चला, एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया, ठीक है, किसके साथ में, फ्रांस के साथ में, ठीक है। और देखो सार्डिनिया पिडमोंट पे किसका शासन था, ऑस्ट्रियन फोर्स का, ठीक है, उसको फ्रांस के साथ में अलायंस करके उसको डिफीट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, याद रखिएगा, इस वॉर में, ठीक है, इस वॉर में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था, गुसेपी गैरिबाल्डी, ठीक है, वो वॉर में एंटर करता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट में, ठीक है, ट्रूप्स और आर्मी सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, चीफ मिनिस्टर कैबर को, ठीक है ना। इन 1860 दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर एंड फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकेंड सिलेक्टेड द किंग ऑफ अ यूनिफाइड इटली, ठीक है। और इसके साथ ही, ठीक है, इन 1860 में वे लोग आगे बढ़ते हैं साउथ इटली की ओर, ठीक है, और वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे उनका खूब सपोर्ट मिलता है और वे लोग, ठीक है, स्पेनिश रूलर को वहाँ से खदेड़ देते हैं, ठीक है, और फाइनली विक्टर इमैनुअल सेकेंड को जो यूनिफाइड इटली था उसका राजा बना दिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, राइट और नोट ऑन गुसेपी मैजनी और काउंट कैमिलो डी कैवर, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ठीक है, गुसेपी मैजनी बोर्न इन जेनोवा, ठीक है, इन 1807। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू में, ठीक है ना। ही वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, ठीक है। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू, ठीक है, एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। आगे देखिएगा, ही फाउंडेड, ठीक है, अंडरग्राउंड सोसाइटीज नेम्ड यंग इटली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, इन मार्सलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। उसके बाद देखिए, हुज मेंबर्स वेर लाइक माइंडेड, ठीक है, यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। अब आगे देखिएगा, काउंट कैमिलो कैवर, ठीक है, देखो, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट स्टेट हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली, ठीक है। ही वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ठीक है, बट असिस्टेड गुसेपी मैजनी एंड गैरिबाल्डी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। ही इंजीनियर्ड अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस विच हेल्प्ड सार्डिनिया पिडमोंट डिफीट द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वेयर मैरियाना एंड जर्मेनिया, ठीक है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेर पोर्ट्रेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। इसका आंसर देखिए, ठीक है, इन फ्रांस मारियाना अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, ठीक है, विच अंडरलाइन
द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। हर कैरेक्टरिस्टिक वेयर ड्रॉन फ्रॉम द दोज ऑफ लिबर्टी, ठीक है। एंड द रिपब्लिक, ठीक है। द रेड कैप, द ट्राइकलर कॉकेड स्टैच्यू ऑफ मरियाना वेयर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विथ इट, ठीक है। मारियाना इमेजेस वेयर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। सिमिलरली, ठीक है, जर्मनिया क्या था, बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, ठीक है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, ठीक है।